यार आदाब सलाम, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं बीएसएससी द्वितीय स्नातक स्तरीय परीक्षा जो कि 16 फरवरी 2015 को हुआ था, इसका हम प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने इस भाई को सपोर्ट कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें। आइए बात हम करते हैं अनअकैडमी की। अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां इंडिया के टॉप एजुकेटर टीच करते हैं। अनअकैडमी आप सभी के लिए लेके एक बहुत बड़ा ऑफर आया है। जी हाँ, आपने सही सुना है, अनअकैडमी एक ऑफर लेके आया, 20% डिस्काउंट ऑफर। आप अनअकैडमी से कोई सा भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। जी हाँ, आपने सही सुना है। लेकिन ये ऑफर जो है मात्र 19 मई के रात के 12 बजे से पहले तक का है। तो देर किस बात की, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए आप वहां से सब्सक्रिप्शन लीजिए और साथ में हमारा रेफरल कोड सारण10 आपको यूज करना है। जैसे ही आप हमारा रेफरल कोड सारण10 यूज कीजिएगा आपको 20% का इंस्टेंट जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। आप सभी जानते हैं इसके साथ आपको टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, डेली लाइव क्लास मिलेंगे, बहुत सारा बैचेज मिलेगा और डाउट सॉल्विंग सेशन भी मिलेगा। साथ में आपको मॉक टेस्ट भी और पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो भी आपको 6 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो ये सोने पे सुहागा वाला ऑफर है। जी हाँ, आपको 20% डिस्काउंट के साथ अगर आप 1 साल का वैलिडिटी लेते हैं, 1 साल का सब्सक्रिप्शन पे 6 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है। तो जाइए हमारा रेफरल कोड सारण10 यूज कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स क्रैक इट। आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये इस सेट में हम जीके प्लस जीएस करने वाले हैं, यानी टोटल जीके जीएस जितना भी पूछा गया था 16 फरवरी 2015 में हम वो सभी करने वाले हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में कौन होता है। तो हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वो क्या होता है, वो क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम पाया जाता है और क्लोरोफिल पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहयोग करता है तथा फोटोन ऊर्जा को अवशोषण को बढ़ाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि साइलेंट वैली या मुग घाटी किस राज्य में स्थित है। तो साइलेंट वैली या मुग घाटी कहाँ स्थित है, तो ये केरल राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और कोडरमा की घाटी झारखंड में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक आप जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि गोवा किस नदी पर अवस्थित है। तो गोवा की बात की जाए तो गोवा जो है मांडवी नदी पर स्थित है। किस पे, मांडवी नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शुष्का छिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है। तो शुष्का छिकोप का मनुष्य में प्रकोप जो होता है ये विटामिन डी के कमी से होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कई बार पूछ लेता है, तो कैल्सीफेरॉल विटामिन का डी का रासायनिक नाम है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया आदि रोग भी होता है। और विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है, सूरज का प्रकाश से हम लोग क्या नाम है, विटामिन डी हम ले सकते हैं। और विटामिन डी के मुख्य स्रोत और भी हैं, जैसे मछली, यकृत, तेल, दूध आदि, ये क्या है, विटामिन डी के मुख्य स्रोत हैं। हम लोग कहते हैं ना, धूप में बैठे रहते हैं तो कहते हैं कि अरे भाई विटामिन डी ले रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या होता है। तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम जो होता है ये वालक्षय होता है, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन की कमी से शारीरिक विकास क्या हो जाता है, अगर रुक जाता है, प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो आपका शारीरिक विकास जो है आपका रुक जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है। तो सर्वाधिक कहाँ होता है, तो अंटार्कटिक के कैंप में जो होता है जी का मान सबसे सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी बराबर क्या होता है, GM कैपिटल G बट्टा M/r² होता है। और पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है और पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान घट जाता है।
और जी का मान विषुवत रेखा पर क्या होता है, जी का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है और पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर क्या होता है, स्मॉल जी का मान घटता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। तो मधुमेह रोग का प्रकोप जो होता है ये पैनक्रियास जो होता है या अग्नाशय की खराबी से मधुमेह रोग हो जाता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अग्नाशय मानव शरीर के दूसरे सबसे ग्रंथि होती है और यह एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इबोला क्या है। इबोला अभी कुछ दिन फेमस में था, आज से साल भर पहले। इबोला एक क्या है, वायरस है। इसका इंजेक्शन स्कूल में जाके बिहार सरकार ने दिलवाया है। और इबोला जो है अफ्रीका महादेश में लीबिया, चाड, कांगो बेसिन आदि क्षेत्रों से शुरू हुआ था, यानी अफ्रीका देश से ये शुरू हुआ था। इबोला फाइटर को टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2014 चुना था। नेक्स्ट, घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है या निम्न में से किस क्षेत्र में व्यापक हो सकता है। तो ये घेंगा रोग जो है पहाड़ी क्षेत्र में अधिकतर होता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है। तो विटामिन ए की बात की जाए तो ये यकृत में संग्रहित होता है। कहाँ है, यकृत। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब मानव शरीर का जो सबसे बड़ी यकृत जो है मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। इसका वजन जो होता है 1.5 किलो से लेके 2 किलो तक होता है। और पित्त का जो स्त्राव होता है ये आपका यकृत द्वारा ही होता है। चलिए अगला प्रश्न, कि मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग के वाहक होते हैं। तो मादा क्यूलेक्स मच्छर जो होता है ये फाइलेरिया जो होता है, फाइलेरिया रोग का वाहक होता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। फाइलेरिया रोग में क्या होता है, पैर फूल जाता है। ठीक है, बहुत लोग आप देखे होंगे किसी का पैर हाथी की तरह हो जाता है, वो फाइलेरिया रोग के कारण होता है। इस रोग को हाथी पाँव भी कहते हैं। ठीक है, समदाब रेखीय निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करता है। तो समदाब जो रेखाएं हैं ये समान वायुमंडलीय दबाव को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है। तो कच्छ लूनी नदी जो होती है, लूनी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है। लूनी नदी अजमेर जिला में स्थित नाग पहाड़ी से निकल के कच्छ की रण में विलुप्त हो जाती है। और लूनी नदी की लंबाई की बात की जाए तो 320 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है। चलिए अगला प्रश्न, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है। तो थायराइड ग्रंथि कहाँ होता है, गला में स्थित होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्न में से क्या होता है। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तारों का रंग निर्भर करता है। तो तारों का रंग निर्भर किस पे करता है, तो उनके तापमान पर। तारों का रंग किस पे निर्भर करता है, तो उनके तापमान पर। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तारे का रंग पृष्ठ ताप द्वारा निर्धारित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि थोड़ा सा नीचे करना होगा, कि डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से थे। तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग जो थे ये अमेरिका देश से थे। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर बोरलॉग ने मैक्सिको में एक गेहूं की उन्नत किस्म को क्या किया था, विकसित किया था। ये बोरलॉग जो थे ये अमेरिका में एक गेहूं की उन्नत किस्म को विकसित किया था। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है। तो आयोडीन टेस्ट का प्रयोग जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है 1:2:1 होता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। तो छुआछूत जो है ये अनुच्छेद 17 से संबंधित है। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्लास्टर, थोड़ा सा नीचे करना होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका कभी कभी सूत्र भी पूछ लेता है, ये होता है CaSO4 2.H2O, या इसका लिखा जाता है कभी कभी CaSO4 .12H2O। क्या होता है, इसका सूत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित गौ प्रजातियों में से कौन सी प्रजाति देसी नहीं है। देसी प्रजाति कौन सा नहीं है। तो हॉलिस्टन फ्रीजियन जो होता है ये देसी प्रजाति नहीं होता है। गाय की अनेक प्रजाति विदेशी हैं जिसमें से जर्सी काफ़ी लोकप्रिय है, जैसे हम लोग कहते हैं जर्सी गाय है जिनके पास होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है।
इसकी गणना कैसे होती है? तो बिहार पंचायती राज एक्ट जो है 2006 के अधीन ग्राम पंचायत की गणना पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है 5 वर्षों के लिए। तो पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, विश्वास मत राज्यसभा में लाया जा सकता है, या राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भ विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। तो देखिए ये यही होता है, राज्य सूची के विषय पर संसद में जो कानून बनता है उसको राज्यसभा में भी पास किया जाता है, और राज्यसभा को यह अधिकार अनुच्छेद 249 के अंतर्गत प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है। राष्ट्रीय झंडे के चक्र में आरोह की संख्या 24 होती है। राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदनगढ़ के सिंह शीर्ष से लिया गया है। तो और राष्ट्रीय धुन बजाने की पूर्ण आधिकारिक अवधि 52 सेकेंड है। तो ये गलत कौन हो जाएगा? राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदनगढ़ के सिंह शीर्ष से लिया गया है, यही गलत हो जाएगा। चलिए, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कितना मिलेगा? तो अगर 1/6 से कम प्राप्त होता है तो जितना जमानती करेगा वो खो देगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? तो ये अधिवेशन जो हुआ था बॉम्बे में हुआ था, और काफ़ी फेमस अधिवेशन है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इस प्रथम बैठक में 72 व्यक्ति शामिल हुए थे, ये भी याद रखिए। कितना? 72 व्यक्ति। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो कम से कम 55 लोकसभा सदस्य होना चाहिए अगर वो विपक्षी दल का दावा करता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत के कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग दे सकता है, जबकि आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? तो ये 7 दिनों बाद। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? स्वतंत्रता के बाद भारत में आम चुनाव जो हुआ था ये 1952 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 13 मई 1952 को प्रथम लोकसभा का गठन किया गया था, और 13 मई 1952 से ही पूर्व हमारी संविधान सभा संसद के रूप में कार्यरत है। चलिए, मनरेगा योजना में प्रशिक्षित और अर्ध प्रशिक्षित मजदूरों के मजदूरी पर केंद्र और राज्य के व्यय का अनुपात क्या है? तो केंद्र और राज्य का व्यय का जो अनुपात है ये आपका 75:25 है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावी हुई है? तो किसके कारण हुई है? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1962 में भारत चीन युद्ध और 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो बिहार में किसान सभा की स्थापना जो था ये शहजादानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो नील दर्पण के रचनाकार दीनबंधु मित्र थे। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? पंचायती राज से किसका संबंध है ये पूछा जा रहा है। तो बलवंत राय मेहता कमेटी जो है ये पंचायती राज कमेटी है, जो कि 1952 ईस्वी का संबंध है। ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो संबंध था ये लोक भागीदारी से था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, जो विकास के कार्य में लोगों को सहभागिता पर निर्भर था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो होता है ये क्रीड़ा प्रशिक्षण क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह निम्नलिखित में
किनसे संबंधित होता है? तो राष्ट्रीय खेल ये मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मैग्सेसे पुरस्कार रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये आपको फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 2019 में यह पुरस्कार जो है रवीश कुमार को पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। तो ये आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये कतर में। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो सहारा मरुस्थल जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड कप जो है ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में किस वर्ष 2014 का शांति का नोबेल प्रदान किया गया था? तो शांति का नोबेल कैलाश सत्यार्थी को दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू जो है ये आप असम का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेरू की राजधानी कहाँ है? तो पेरू की राजधानी लीमा है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ है? तो ये जो है यूक्रेन में है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा येन है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दिरहम जो है मोरक्को की मुद्रा दिरहम है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया है? तो ये नीलोफोर जो है ये नहीं किया है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो ट्रेन टू पाकिस्तान तो ये खुशवंत सिंह ने लिखा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का लेखक जो है ये आपका अब्दुल कलाम। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो APJ अब्दुल कलाम थे। ठीक है, भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन है? तो भारत एक खोज के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? तो शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में क्यूबा को जाना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो जल का जो घनत्व होता है ये 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? अधिकतम होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो स्थापना जो हुआ था ये 1945 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस वक्त कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ICC अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा है? तो ये आपका A.O. ह्यूम थे। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। म्यांमार की राजधानी है। तो म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नेपैताव है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो तमस उपन्यास के लेखक जो हैं ये भीष्म साहनी जी हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये विश्वनाथ आनंद को किया गया था। तो ऑप्शन जो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सर्वप्रथम 1991-92 में विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस वक्त इंग्लैंड के प्रधानमंत्री आपका क्लीमेंट एटली थे। कौन था? क्लीमेंट एटली। ये लेबर पार्टी के थे। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर उस वक्त ये पूछा था, ये 2016 में। ठीक है, तो उस वक्त रघुराम राजन थे उस वक्त, लेकिन अभी शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, चलिए भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये आपका ललिता कुमारी ये उस वक्त के, ये आपका ललित कुमार मंगलम ये 2014 में महिला आयोग के अध्यक्ष थी। उस वक्त पूछा गया था 15 में। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ है? तो ये आपका 1954 में।
तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। आंग सान सू की जो NLD की नेत्री है किस देश से संबंध रखती हैं? तो ये आपका म्यांमार से। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई थी? तो पूना संधि जो हुआ था ये आपका 1932 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? तो गिर का ये गुजरात में अवस्थित है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो ये आपका त्रावणकोर रियासत से जुड़े थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो ये आपका सोन का। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इतना ही। आगे बढ़ते हैं, ये भी है। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है? तो नालंदा विश्वविद्यालय में वेनसोंग जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय में किया है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज का संकल्प जो हुआ था ये 1929 में लाहौर के अधिवेशन के दौर हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इतना ही क्वेश्चन था जीके जीएस का जो मैं आप सभी के सामने लेके आया। तो चलिए, अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इस भाई को सपोर्ट करें। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।